आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और अगर आम ज़बान में इसको बोला जाए तो बाहर की तरफ हमल कहा जाता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमल बच्चादानी यानी यूट्रस जो होता है उसकी बजाय जिस्म के किसी और हिस्से में ठहर जाता है। और ये सिचुएशन औरत की सेहत के लिए बहुत डेंजरस, बहुत ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि इस सिचुएशन में किसी औरत की डेथ भी हो सकती है अगर जल्द अज जल्द इसको ट्रीट ना किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो होती क्या है। नॉर्मली जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बच्चेदानी में जाकर चिपक जाता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये अंडा जो होता है ये यूट्रस की बजाय, मतलब जो बच्चादानी होती है उसकी बजाय या तो फिलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है या फिर पेट के किसी और हिस्से में, या फिर बहुत ही कम ऐसा होता है कि अंडा दानी में ठहर जाए। अंडा दानी जिसको हम ओवरी कहते हैं। ये प्रेगनेंसी कभी भी नॉर्मल बच्चे की पैदाइश का सबब नहीं बन सकती और ज़्यादातर इस प्रेगनेंसी से औरत की जान को ख़तरा हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि औरत की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिस्म में कहाँ कहाँ हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ फलोपियन ट्यूब्स में हो। यूट्रस के अलावा ये पेट में कहीं भी हो सकती है या औरत का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कहीं भी ये हमल जो है, एक्टोपिक हमल जो है ये कहीं भी ठहर सकता है। सबसे कॉमन टाइप जो है वो फलोपियन ट्यूब्स है, या उसको जो कॉमन टाइप है उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसका यही मतलब है कि अंडा जाकर फलोपियन ट्यूब्स में जाकर चिपक जाता है या उधर चला जाता है यूट्रस की बजाय। इसके बाद एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होती है जिसमें हमल जो है वो यूट्रस से बाहर पेट के किसी हिस्से में ठहर जाता है। इसके अलावा ओवेरियन प्रेगनेंसी होती है जिसमें औरत का एग ओवरी में यानी अंडा दानी जो होती है औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें कहीं जाकर ठहर जाता है। इसके अलावा फिर सी सेक्शन स्कार प्रेगनेंसी होती है और ये एक बहुत ही यूनिक टाइप है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इसमें यह होता है कि जिसमें हमारा जो पिछला, अगर आपका कोई सी सेक्शन हुआ है, किसी औरत का पहले जो बेबी हुआ है और वो सी सेक्शन पर हुआ है, तो सी सेक्शन का जो स्कार होता है, जो पेट जहाँ से कटता है, जो लाइन जो होती है उसके अंदर वाली साइड पे कहीं जाकर हमल जो है वो ठहर जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। शुरू में ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है, लेकिन कुछ डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट की एक साइड पे या नीचे की तरफ शदीद दर्द होता है और वो दर्द इतना शदीद होता है कि वो बिल्कुल बेयरेबल नहीं होता, आप उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नॉर्मल दर्द की मैं बात नहीं कर रही, बिल्कुल अनबेयरेबल पेन होता है। इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है आप लोगों को, मतलब अगर आप लोगों के पीरियड्स के दिन नहीं चल रहे लेकिन आप लोगों को वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी या सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा आपको थ्रू आउट मंथ में चक्कर आते हैं या आप बेहोश हो सकती हैं, फेंट हो सकती हैं। आपके शोल्डर्स में शदीद पेन होता है जो कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होता है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपकी ट्यूब्स जो हैं वो फट जाती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आप लोगों के शोल्डर्स में पेन होता है। इसके अलावा कमज़ोरी और ब्लड प्रेशर का कम होना भी एक सिम्टम है, और अगर इन सिम्टम्स को हम इग्नोर कर दें या इनको हम लाइटली लें तो ये सिचुएशन ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है। जिस तरह मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये कोई इतनी आम सिचुएशन नहीं है, ये काफ़ी एमरजेंसी और काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि इसमें औरत की जान को ख़तरा हो सकता है और बहुत सी औरतों की डेथ हो चुकी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से। अगर इसके डायग्नोसिस पे बात की जाए तो डॉक्टर्स आम तौर पर सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें आपका जो बीटा HCG के लेवल्स जो हैं उनको चेक किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ख़ास तौर पर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि आपकी वेजाइना के थ्रू कैमरा वगैरह डालते हैं जिसमें सारी पिक्चर आ जाती है कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं। कभी कभी लेप्रोस्कोपी करके भी कंफर्म किया जाता है। लेप्रोस्कोपी का बहुत सारी औरतों को पता होगा, एक सर्जरी होती है जो पेट से होती है, मतलब पेट के थ्रू आप लोग वो सर्जरी करते हैं और उसमें कैमरा डाला जाता है और उससे चेक किया जाता है कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसने किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचाया है
ट्यूब्स में है तो ट्यूब्स को नुकसान पहुंचेगा, ओवरी में है तो आपकी ओवरी निकाल देंगे। इस तरह मुख्तलिफ अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी आपको हुई है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो वो अंदर से सारा चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या क्या फ़र्क हैं। दर्द की बात की जाए तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हल्का दर्द होता है और वो कभी कभी होता भी नहीं है, लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देखा जाए तो एक तरफ शदीद दर्द होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में स्याह रंग की ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बीटा HCG के लेवल्स, यानी कि जो ब्लड टेस्ट में जो हम बीटा HCG के लेवल्स चेक करते हैं, मुसलसल बढ़ते हैं, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत स्लोली बढ़ते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में नज़र आ जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस से बाहर मौजूद होती है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट हमल की पोजीशन और स्टेज पे डिपेंड करती है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर्स दवाइयों के ज़रिए जो प्रेगनेंसी है या हमल है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन सर्जरी का होता है। अगर फेलोपियन ट्यूब फट जाए और हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए, ज़्यादा सीरियस हो जाए हालत, तो फिर सर्जरी ज़रूरी होती है ताकि ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके और औरत की जान बचाई जा सके, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से औरत की डेथ का ख़तरा होता है। अब इसके ख़तरात की बात की जाए तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अगर बर वक्त ना पकड़ा जाए तो शदीद इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मैं अभी शुरू से बताती आई हूँ। फेलोपियन ट्यूब्स को नुकसान पहुँच जाता है, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं और हत्ता कि औरत की जान जाने का ख़तरा भी होता है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से औरत की डेथ भी हो सकती है। अगर आपको इससे पहले प्रेगनेंसी या इससे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई मसला है, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही सबसे पहले अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाना लाजमी है और अगर शदीद दर्द और गैर मामूली ब्लीडिंग है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, बजाय इसके कि आप घर में बैठकर ब्लीडिंग ख़त्म होने का या ब्लीडिंग बंद होने का इंतज़ार करें। बहुत सारी औरतें ऐसा ही करती हैं कि घर में बैठ जाती हैं कि जब हमारी ब्लीडिंग ख़त्म होगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को सीरियस लें। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, तो बड़ी सीरियस कंडीशन है, तो इस चीज़ को आप लोग सीरियस लें। इसके अलावा हेल्दी तर्ज से ज़िंदगी को अपनाएं ताकि आप लोगों की एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो कम से कम हों। स्मोकिंग से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इग्नोर करना जो है वो ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी शक हो कि कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा तो डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना सिर्फ आपकी जान बचा सकती है बल्कि फ्यूचर में आपकी जितनी भी प्रेगनेंसीज़ हैं उनमें हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी से मुतल्लिक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।